दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि जॉली एलएलबी 3 सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक सवाल है। क्या इस देश का अन्नदाता आज भी इज्जत से जी पा रहा है? कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के बीकानेर के एक छोटे से गांव से, जहां एक किसान अपनी आखिरी जमीन बचाने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहा है। वो जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि उसकी विरासत है। उसका सपना है कि आने वाली पीढ़ियां जाने किसान होना शर्म की बात नहीं बल्कि गौरव है। किसान होना ही अन्नदाता होना है। लेकिन कहानी सीधा बीकानेर से उड़कर पहुंचती है दिल्ली की अदालत में, जहां दो जॉली, कानपुर वाला जॉली यानी अक्षय कुमार और मेरठ वाला जॉली यानी अरशद वारसी एक दूसरे की टांग खींचते नजर आते हैं। दोनों केस चुराते हैं, दोनों भिड़ते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पिसते हैं जज सुंदरलाल त्रिपाठी यानी सौरभ शुक्ला। इसी बीच आती है सीमा बिस्वास, एक माँ, एक किसान, जिसकी चीख सीधा आपके दिल में उतर जाती है। गजराज राव का खलनायक अंदाज, राम कपूर का दमदार मोनोलॉग और शिल्पा शुक्ला का छोटा लेकिन असरदार रोल सब मिलकर कहानी को और मजबूत बना देते हैं। पहला हाफ जहां किसानों की जमीन और भ्रष्ट सिस्टम की सच्चाई खोलता है, वहीं दूसरा हाफ दोनों जॉली को एक ही मोर्चे पर खड़ा होने पर मजबूर कर देता है। और यहाँ असली ट्विस्ट आता है। दोनों की बीवियां हुमा कुरैशी और अमृता राव वही रास्ता दिखाती हैं कि असली लड़ाई एक दूसरे से नहीं बल्कि अन्याय से है। क्लाइमेक्स में अरशद वारसी को बराबर का क्रेडिट दिया गया है और दोनों जॉली एक साथ खड़े होकर पूछते हैं, क्या इस देश में जमीन और खेती सिर्फ अमीरों का धंधा है या गरीब किसान का अधिकार भी? सबसे यादगार पल तब आता है जब अक्षय कुमार कोर्ट में खड़े होकर कहते हैं, कृषि को किताबों में शामिल कीजिए ताकि बच्चों को पता चले कि अनाज खेतों में उगता है, जोमैटो और स्विगी पर नहीं। दोस्तों जॉली एलएलबी 3 आपको हंसाती भी है, रुलाती भी है और सोचने पर मजबूर भी करती है। यह फिल्म बताती है कि मनोरंजन सिर्फ टाइम पास नहीं होता, कभी कभी ये आपको जिम्मेदारी भी याद दिलाता है। मेरी तरफ से इस फिल्म को 5.4.5 स्टार। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या जॉली एलएलबी 3 इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म साबित होगी? कमेंट में जरूर बताइएगा और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।